मसीह खुदाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यीशु मसीह की पैदाइश। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावन के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपनी बेटी को बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ, और आदमी भेजकर बैतुलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे। उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी, उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यर्मिया नबी की मार्फत कही गई थी कि
راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم۔ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ بس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودا میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔